All right. Orthogonal trajectories of a given family of curve. लास्ट लेक्चर जो है हमने ये किया था और कैसे फाइंड आउट करते हैं इन कार्टेशियन प्लेन में। ठीक है, ये सीखा था कार्टेशियन प्लेन में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री इन पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। हाउ डू वी फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज क्या होती हैं और पोलर कार्टेशियन प्लेन में हमने कैसे फाइंड आउट किया था, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं एज ए रिवीजन। उसके बाद स्टार्ट करते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज, फॉर एग्जांपल लेट से आपका एक्स वाई प्लेन है ये ना। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक फैमिली ऑफ कर्व है, ठीक है ना, ये मेंबर्स हैं उसके फैमिली ऑफ कर्व के। अब एक आपके पास अनदर कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, कोई स्ट्रेट लाइन है आपके पास। अब ये जो आपके ब्लू कलर में है ये एक फैमिली ऑफ कर्व है, एक से ज़्यादा कर्व है, ठीक है ना। फैमिली ऑफ कर्व है आपके पास, मान लेते हैं एक्स वाई कॉमा सी इक्वल्स टू 0। और ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो कर्व है, ये कर्व है आपका और ये फैमिली ऑफ कर्व है, ठीक है ना। फैमिली ऑफ कर्व। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है, इस फैमिली ऑफ कर्व के हर एक मेंबर को, देखो ये एक मेंबर है फैमिली ऑफ कर्व का, ये भी मेंबर है, ये भी है और ये भी है, इसी तरह और भी होंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन, ये कर्व विच इज स्ट्रेट लाइन, ये क्या कर रहा है, इस गिवन फैमिली ऑफ कर्व के हर एक मेंबर को 90 डिग्री पर कट कर रहा है। कहाँ कट कर रहा है, 90 डिग्री पर। तो अगर कोई कर्व किसी गिवन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व के हर एक मेंबर को 90 डिग्री पर कट कर जाए तो उस कर्व को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या कहलाएगी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज फॉर गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन इस गिवन फैमिली ऑफ कर्व के हर एक मेंबर को 90 डिग्री पर कट कर रहा है, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाट एवर जो भी है, ये जो कर्व आपका आया है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी मान लेते हैं, जो भी होगी स्ट्रेट लाइन, ये इस फैमिली ऑफ कर्व के हर एक मेंबर को 90 डिग्री पर कट कर रहा है। तो इसलिए ये क्या हो गया था, कहलाता था इस कर्व ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज। एंड कैसे फाइंड आउट करते थे हम, फैमिली ऑफ कर्व आपके पास गिवन होगा, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते थे, फिर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करते थे, फिर उसको सोल्व करते थे। एग्जाम्पल के थ्रू इसको रिवाइज कर लेते हैं। फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज फॉर द गिवन फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व क्या दिया हुआ है आपके पास, x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू 2a टू द पावर 2/3 वेयर a इज एनी पैरामीटर। तो आपको इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालनी है। स्टेप 1 में क्या करते थे आप, स्टेप 1 ये थी कि आप जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करते थे। तो स्टेप 1 में फाइंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग, एक बार इसको लिख लेते हैं इक्वेशन को, x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू a टू द पावर 2/3, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x।
ये हो जाएगा आपका पावर फॉर्मूला लग जाएगा एक्स टू दी पावर एन का, एक्स टू दी पावर -1 करेंगे तो -1/3 प्लस सॉरी पावर स्टार्टिंग में आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तब तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू वाई टू दी पावर -1/3 और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx। ठीक है, y1 का मतलब क्या है यहाँ पर dy/dx और a कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएट करेंगे 0। तो यहाँ से y1 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी और y1 इक्वल्स टू आ जाएगा 2/3 भी कॉमन आ जाएगा, y1 की वैल्यू हो जाएगी y टू दी पावर 1/3 अपॉन x टू दी पावर 1/3। ठीक है ना, तो y1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी ये क्या आ गई आपके पास, गिवन फैमिली ऑफ कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टेप 2 में क्या करते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। फाइंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। कैसे, dy/dx को किससे रिप्लेस कर देते हैं, बाय रिप्लेसिंग dy/dx विद -dx/dy। और इन शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें इसको, y1 इक्वल्स टू किससे रिप्लेस कर देते हैं y1 को, -1/y1। ठीक है, ये नोटेशन सी तो है, जस्ट dy/dx को आपने y1 कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो अब रिप्लेस करते हैं फैमिली ऑफ कर्व को जो भी गिवन थी आपकी। ये जो इक्वेशन दी हुई थी आपको, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। ये जो नई इक्वेशन आई है इसको इक्वेशन 2 बाय रिप्लेसिंग dy/dx विद -dx/dy इन इक्वेशन 2, है ना। ठीक है, रिप्लेस कर देते हैं y1 को -1/y1 से, दैट मीन्स माइनस के dx/dy। ठीक है, ये dy/dx था ना आपका, आपने इसको रिप्लेस कर दिया y टू दी पावर 1/3 होल अपॉन x टू दी पावर 1/3। ये क्या आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। अब स्टेप 3 में इसको सोल्व करते थे आप। सोल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज विच इज इक्वेशन 3। ठीक है ना, सोल्व करते हैं। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो जाएगा, ये dy के साथ और ये dx के साथ, तो ये आ जाएगा आपका, एक सेकंड, यहाँ पर y1 की वैल्यू आएगी निगेटिव, है ना। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के। ठीक है, जब y1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये निगेटिव आएगी ना। ठीक है, तो यहाँ पर निगेटिव से निगेटिव कैंसिल आउट, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करेंगे तो कितना आएगा, y टू दी पावर 1/3 dy इक्वल्स टू x टू दी पावर 1/3 dx, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड प्लस कांस्टेंट c। इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, y टू दी पावर 1/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4/3 होल अपॉन 4/3 इक्वल्स टू x टू दी पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस कांस्टेंट c। एलसीएम लेकर ये 4/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर भी 3/4 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं y टू दी पावर 4/3 इक्वल्स टू x टू दी पावर 4/3। ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा 4/3 इंटू c। इसको नया कांस्टेंट मान लेते हैं c1 की बजाय इसको c टू दी पावर 4/3 कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि देखो इसकी पावर भी 4/3 है, इसकी पावर भी, डजेंट मैटर, बट बस देखने में अच्छा लगेगा ये, और कुछ नहीं है। क्योंकि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में दी हुई थी देखो, प्लस y टू दी पावर 2/3 a टू दी पावर 2/3, वहाँ पर भी कांस्टेंट की पावर कुछ सेम ही थी जो इसकी है। ठीक है, अदरवाइज आप c भी कंसीडर कर सकते थे, 3/4 4/3 इंटू सी भी, वहाँ तक भी आप एज ए लेफ्ट कर सकते थे, वो भी आपका आंसर सही था। ठीक है, ये आ जाएगा आपका लेफ्ट साइड में निगेटिव, ये भी आंसर है आपका। और y टू दी पावर 4/3
माइनस एक्स टू द पावर 4/3 इक्वल्स टू सी टू द पावर 4/3। ये क्या आ गई आपकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। स्टेप 1 में आपने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट की है ना, ये आपने डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई आपके पास ये। अब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट की, जो कि आपकी आई है ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। इसको सोल्व किया जस्ट आपने, इसको सोल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हो जाएगी आपकी, ठीक है ना, सिंपल से है आपके। अब पढ़ते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है ना। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है क्या होते हैं, आर एंड थीटा में जो होते हैं, है ना। जैसे एक्स वाई प्लेन में आपके कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई की पोजीशन पता करते हैं आप लोग, पोलर कोऑर्डिनेट्स। एक्स वाई प्लेन में वाई आपका क्या होता था, डिपेंडेंट और एक्स इंडिपेंडेंट। और पोलर कोऑर्डिनेट में तो जो आप ये एक्स वाई प्लेन में एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते थे किसी कोऑर्डिनेट को, है ना। देखो इसको रिवाइज कर लो एक बार। ये किसी पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए अगर आप कार्टेशियन प्लेन में आते हैं तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस चलें तो ये पॉइंट मिल जाता था आपको यहाँ पर P, ठीक है। ये x क्या डिनोट करता है यहाँ से, ये डिस्टेंस। y क्या डिनोट करता था, y एक्सिस पर डिस्टेंस। तो ये आपका पॉइंट यहाँ पर P कंसीडर हो जाता था एक्स वाई। अब अगर आप P को एज अ पोलर कोऑर्डिनेट देखना चाहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम किसी पॉइंट की पोजीशन क्या कौन से फैक्टर आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट को आप क्या करते हैं, इस ओरिजिन से कंबाइन कराते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस को आप मानते हैं r। और ये जो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है, इन दो फैक्टर की मदद से आप इस पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हम r और थीटा के टर्म में पोजीशन कंसीडर की जाती है। r होती है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और थीटा बिटवीन OP एंड x एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x, ठीक है। तो इसी तरह r और थीटा क्या होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स में होते हैं आपके। किसी पॉइंट की पोजीशन आप और r एंड थीटा की मदद से कंसीडर करते हैं फाइन, है ना। जैसे एक्स वाई में करते थे आप, x डिस्टेंस y डिस्टेंस कवर किए तो वो पॉइंट एक्स वाई में आ जाता था, x कोमा वाई लिख देते थे। यहाँ पर r कोमा थीटा, r क्या होती है उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस, और थीटा x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है, ठीक है। और यहाँ पर r जो है एज ए फंक्शन ऑफ थीटा कंसीडर किया जाता है, ठीक है। जैसे y x का फंक्शन होता था, यहाँ पर r एज ए फंक्शन ऑफ थीटा कंसीडर करेंगे। तो r डिपेंडेंट वेरिएबल और थीटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे आप, ठीक है। आपको एक फैमिली ऑफ कर्व की फैमिली ऑफ कर्व किस में दिया जाएगा इस बार। पहले क्या होता था, एक्स वाई और सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट आता था, अब आर थीटा एंड सी आएगी। तो आपके पास एक फैमिली ऑफ कर्व किस फॉर्म में दिया जाएगा इस बार, आर थीटा एंड सी इज पैरामीटर और आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में, वहाँ से सी को एलिमिनेट करेंगे
तो जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसमें सी तो नहीं रहेगा, आर के टर्म्स आएंगे, थीटा आएगा और डी आर अपॉन डी थीटा आएगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी ये फैमिली ऑफ कर्व की। सी को एलिमिनेट करते हैं ना इसको डिफरेंशिएट करने के बाद, आर को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, वहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स को किससे रिप्लेस करते थे आप, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से। यहाँ पर डी आर अपॉन डी थीटा को माइनस के आर स्क्वायर इंटू डी थीटा अपॉन डी आर से रिप्लेस करोगे आप। कैसे रिप्लेस करोगे आप, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 2 replacing dr over d theta with माइनस आर स्क्वायर इंटू डी थीटा ओवर डी आर। ठीक है, यहाँ पर हम डी वाई अपॉन डी एक्स को माइनस के डी एक्स अपॉन डी वाई से रिप्लेस करते थे, और यहाँ पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए डी आर अपॉन डी थीटा को हम माइनस आर स्क्वायर इंटू डी थीटा ओवर डी आर से रिप्लेस करेंगे। तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी उसमें आर थीटा, और आपने इसको रिप्लेस किया माइनस आर स्क्वायर इंटू डी थीटा ओवर डी आर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3, यही आएगी आपकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद जो भी आएगा वो आपकी क्या हो जाएगी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। ठीक है ना। ओके, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व आर इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है ना। तो स्टेप 1 में आप क्या करते हो, इस फैमिली ऑफ कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। स्टेप 1 क्या रहती है आपकी, डिफरेंशिएटिंग। तो r इक्वल्स टू ए 1 माइनस कोस थीटा, यह आपके पास फैमिली ऑफ कर्व है। डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ दी साइड। तो लेफ्ट में कितना आ जाएगा, डी आर ओवर डी थीटा, डी आर ओवर डी थीटा। ए तो कांस्टेंट है, 1 का कितना हो जाएगा 0, कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, और ऑलरेडी माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा साइन थीटा। तो ये क्या हो गया, ए साइन थीटा। अब यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या करना है, ए को एलिमिनेट। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, तो आप वी गॉट इक्वेशन 2 ये है ना, डी आर अपॉन डी थीटा ऑल अपॉन लेफ्ट साइड ये है आपकी आर। ठीक है, ये आपने डिवाइड कर दिया इक्वेशन 1 से, इक्वल्स टू क्या कितना है यहाँ पर, ए साइन थीटा, और यहाँ पर कितना है 1 माइनस कोस थीटा, ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा। जब आप एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड करते हैं तो जो राइट साइड के टर्म्स हैं उनको राइट साइड में डिवाइड करते हैं, जो लेफ्ट साइड के टर्म्स हैं उनको लेफ्ट साइड से। तो इस इक्वेशन को इससे डिवाइड किया है, तो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। अब ए से ए कैंसिल आउट, तो आपके पास इक्वेशन आ गई है एक 1 अपॉन आर इंटू डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई गिवन फैमिली ऑफ कर्व की। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने का इससे एक और इजी मेथड है। अगर आप इसमें लॉगरिदम लेते हैं, ठीक है, मेथड 2 अल्टरनेट कह सकते हैं इसको, अल्टरनेट। अगर आप दोनों साइड लॉगरिदम लेते हैं तो क्या होगा, log ऑफ r इक्वल्स टू
log ऑफ a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। log a इंटू log b कितना हो जाएगा? log a प्लस log b इक्वल्स टू log ऑफ r। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ दी साइड्स विद रेस्पेक्ट टू थीटा। आर को थीटा के रेस्पेक्ट में। log ऑफ आर का कितना हो जाएगा? 1/r। आर का करेंगे तो डी आर ओवर डी थीटा। log ए का कितना हो जाएगा? 0। log 1 माइनस कोस थीटा का 1/1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा का साइन थीटा। देखो ए एलिमिनेट हो चुका ना यहाँ पे। आपको जस्ट लॉगरिथम लेने के बाद जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ए खुद ब खुद ही एलिमिनेट हो जाएगा। आपको डिवाइड करने की इक्वेशन को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो सेम इक्वेशन आ रही है, अगर आप यहाँ पे इसको देखो और ये इक्वेशन देखो, एलिमिनेट होने के बाद वही आ रही है ना। तो जब भी आपको कुछ इस तरीके का नज़र आए तो ए को इस फैमिली ऑफ कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने का एक मेथड तो ये है, बट अगर आप लॉगरिथम ले लेंगे तो उससे ईजी हो जाएगा थोड़ा, ठीक है ना। तो ये आपके पास स्टेप 1 में क्या आ गया? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। तो ये क्या है भाई? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व। स्टेप 2 में क्या करते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे किसकी? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की। स्टेप 2 इज फाइंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 है, ये 3 है, ठीक है 3 मान लेते हैं। बाय रिप्लेसिंग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की कैसे करते हैं फाइंड आउट? बाय रिप्लेसिंग डी आर ओवर डी थीटा विद माइनस आर स्क्वायर इंटू डी थीटा ओवर डी आर इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये फैमिली ऑफ कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन थी। ऑर्थोगोनल की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए आपको ये रिप्लेस करना पड़ता है, तो रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर डी आर ओवर डी थीटा को। कितना आ जाएगा? 1/r एज इट इज़ रहेगा, और इसको रिप्लेस कर देते हैं माइनस के आर स्क्वायर इंटू डी थीटा अपॉन डी आर से इक्वल्स टू साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आर की एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा? और माइनस आर इंटू डी थीटा ओवर डी आर इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, जब माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो और ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना, और 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक साइन थीटा की पावर भी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो कोस अपॉन साइन लेफ्ट आउट रह जाएगा सिर्फ। कोस अपॉन साइन होता है कोट थीटा बाय 2, ठीक है ना। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की। स्टेप 3 में क्या करते हैं? इसको सोल्व करते हैं, ठीक है ना। स्टेप 3 में आप क्या करोगे? सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। इसको सोल्व कैसे करोगे? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। सिंपल बन रही है ना, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की आपकी, ठीक है। तो डी आर के साथ आर के टर्म्स और थीटा के साथ डी थीटा के टर्म्स आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा इक्वल्स टू 1/r इंटू डी आर, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, ठीक है ना, प्लस कांस्टेंट c। अब देखो ये भी लॉग में आएगा टर्म, ये भी लॉग का टर्म में आएगा, तो c की जगह आप log ऑफ c कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो tan थीटा बाई 2 का कितना हो जाएगा? माइनस कोस के टर्म में कितना होता है? log ऑफ कोस थीटा, थीटा की जगह कितना है? थीटा बाय 2,
और थीटा बाई टू का जो कोफिशेंट है वो डिवाइड में आएगा कि नहीं, है ना, log ऑफ कोस थीटा बाई टू होल अपॉन 1/2। सब्सटीट्यूशन से ना, थीटा बाई टू को टी मानते थे आप, तो टेन टी बन जाएगा, डी टी अपॉन टू आ जाएगा, यहाँ पर टू टेन टी आ जाएगा, टू डी टी आ जाएगा। भाई थीटा बाई टू को आप टी मानोगे तो डी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू डी टी। तो ये हो जाएगा टेन टी इंटू टू डी टी, टू बाहर आ जाएगा तो टू टेन टी का हो जाता है log ऑफ कोस टी निगेटिव के, तो माइनस के टू log कोस टी की वैल्यू कितनी है, थीटा बाई टू। देखो टू पर चला जाएगा तो ये आ जाएगा। अब देखो ये माइनस ऑलरेडी था यहाँ पे, तो ये आ जाएगा माइनस बाहर। टेन थीटा बाई टू का इंटीग्रेशन जब आपने किया माइनस के log कोस थीटा बाई टू होल अपॉन 1/2 ये आएगा। कैसा आएगा ये आपने अभी जस्ट प्रूव किया है, ठीक है। इक्वल्स टू log ऑफ आर प्लस log ऑफ सी। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से कितना हो जाएगा, log आर इंटू सी, माइनस माइनस प्लस, और टू आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा टू log कोस थीटा बाई टू, ठीक है। अब ये टू पावर यहाँ पर बायो लॉगरिथम प्रॉपर्टी आ जाएगा कोस की होल पावर, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बाई टू इक्वल्स टू log ऑफ आर सी बाय एंटी लॉग कोस स्क्वायर थीटा बाई टू इक्वल्स टू आर सी, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका आंसर। और सिंप्लीफाई करना चाहो कर सकते हैं आप इसको, कोस स्क्वायर थीटा बाई टू को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन टू लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, इक्वल्स टू आर सी। टू इधर मल्टीप्लाई में आएगा आपका, है ना, और बल्कि सी को अपॉन में अगर आप लिख दें तो ये ऐसे लिख सकते हैं आप, आर इक्वल्स टू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन टू सी, और 1 अपॉन टू सी को अनदर कांस्टेंट मान लेते हैं बी। 1 अपॉन टू सी को आप क्या मान लेते हैं, अनदर कांस्टेंट, तो ये 1 अपॉन टू सी है ना, तो इसकी जगह आप बी मान लेते हैं, दैट मीन्स बी 1 प्लस कोस थीटा। देखो आंसर तो आपका ये भी था, आगे था, यहाँ पर भी आगे था, बट एमसीक्यू में कभी कभी ये आंसर होगा आपका, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। और ये ऐसा इसलिए भी किया, देखो अगर आप जो क्वेश्चन देखो वो किस तरीके का था, आर इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आ गई आर इक्वल्स टू बी इंटू 1 प्लस कोस थीटा, उसी फॉर्म की आ गई वेयर बी इज आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो कभी कभी आपका आंसर ये ना देकर इस टाइप का दे देते हैं, ठीक है, जस्ट आपने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यूज़ की हैं, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट किया आपने पोलर कोऑर्डिनेट में, आपको पोलर कोऑर्डिनेट में दिया हुई थी फैमिली ऑफ कर्व, आपने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट की। एक तो डायरेक्ट करते हैं आप, डिफरेंशिएट करते हैं, एक को एलिमिनेट करते हैं, तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी है, बट लॉगरिथम लेने से डिफरेंशियल इक्वेशन आसान हो गई, ए को एलिमिनेट करना आसान हो गया, ठीक है, ये ध्यान रख लेना थोड़ा, इससे भी कर सकते हैं आप, लॉगरिथम लेने से बोथ द साइड सेम इक्वेशन आएगी, ठीक है। उसके बाद ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, डी आर अपॉन डी थीटा को इससे रिप्लेस करते हैं, फिर सॉल्यूशन ऑफ दी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व आर इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ये आप ट्राई कर लेना, एज इट इज़ है, सेम टू सेम है, यहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस था, तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेना इसको डिफरेंशिएट करके। पहले अगर आप लॉगरिथम लेते हैं दोनों साइड तो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना आपके लिए इजी रहेगा, ए को एलिमिनेट करना आसान रहेगा, ठीक है, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया है, कर लेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व आर इक्वल्स टू
ए इंटू 1 प्लस कोस ऑफ एन थीटा। हालांकि सेम है, बस थीटा को एन थीटा से रिप्लेस किया है जस्ट। ए इज़ दी पैरामीटर, ठीक है। आई होप आप लोग ये भी कर लेंगे, ठीक है ना। और इसका नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। प्रूव दैट orthogonal trajectory of r to the power n into cos n of theta equals to a to the power n is। इस फैमिली ऑफ कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या प्रूव करना है आपको? r to the power n into sin of n theta equals to c to the power n, where c is any arbitrary constant, ठीक है ना। तो स्टेप 1 में आप क्या करते हैं? 3 स्टेप होती हैं, आपको मालूम है। फैमिली ऑफ कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप दोनों साइड थीटा के रेस्पेक्ट में। बट अगर आप लॉगरिथम ले लेते हैं दोनों साइड, तो आपको इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो आप क्या करते हैं? लॉगरिथम ले लेते हैं बोथ दी साइड। ठीक है ना। तो log ऑफ r to the power n इंटू cos ऑफ n थीटा इक्वल्स टू log ऑफ a to the power n। तो log a इंटू log b कितना हो जाएगा? log ऑफ a प्लस log ऑफ b, ठीक है। ये आपको मालूम है लॉगरिथम की प्रॉपर्टी। और ये कितना हो जाएगा? n इंटू log ऑफ a। लिख सकते हैं इसको n log ऑफ a, यहाँ पर भी log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया आपने। n स्टार्टिंग में आ जाएगा यहाँ पर n इंटू log ऑफ r प्लस log ऑफ cos n थीटा इक्वल्स टू n इंटू log ऑफ a। अभी जस्ट आपने लॉगरिथम लिया है, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। अगर आप यहीं पर डिफ्रेंशिएट कर देते, ठीक है, तो थोड़ा सा लेंथी हो सकता था, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो आप, कितना आएगा? डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ दी साइड। एन कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। log r का कितना हो जाएगा? 1/r, और r का डेरिवेटिव dr/d थीटा, क्योंकि आप r को थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। log ऑफ cos n थीटा का कितना हो जाएगा? log का हो जाएगा cos ऑफ n थीटा। cos ऑफ n थीटा का कितना हो जाएगा? माइनस के sin ऑफ n थीटा। फिर n थीटा को करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, n थीटा का हो जाएगा 1, और ये कांस्टेंट है राइट में, कंप्लीट ही हो जाएगा 0। तो n/r, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n/r dr/d थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? n इंटू tan ऑफ n थीटा। ये दोनों टर्म्स साइन अपॉन कोस tan थीटा हो जाएगा, तो राइट साइड में पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, और n एज इट इज आ जाएगा स्टार्टिंग में, ठीक है ना। ये फैमिली ऑफ कर्व की क्या आ गई है आपके पास? डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है ना। इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। ये क्या है आपके पास? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। अब स्टेप 2 में क्या करते हैं? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज बाय रिप्लेसिंग dr/d थीटा विद -r² इंटू d थीटा/dr। ये ऐसे फाइंड आउट करते हैं आप ऑर्थोगोनल की इन इक्वेशन 1। तो रिप्लेस करते हैं n/r एज इट इज, dr/d थीटा को रिप्लेस कर देते हैं माइनस के r² इंटू d थीटा/dr इक्वल्स टू n इंटू tan ऑफ n थीटा, ठीक है। r की एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है।
तो और ये n से n भी कैंसिल आउट, ठीक है। ये तो हमें पहले ही कर देना था, यहाँ पे n से n कैंसिल आउट, है ना। हाँ, यहाँ पर हो रहा था, ये आ जाएगा 1/r, ठीक है। यहाँ पर n गायब कर दो, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका और -r इंटू डी थीटा ओवर डी आर इक्वल्स टू tan n थीटा। ये क्या आ गया आपके पास, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज। अब इसका जो सॉल्यूशन आएगा स्टेप 3 में, वही क्या होगा, आपकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज। तो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो जाएगा, डी थीटा के साथ थीटा के टर्म, दैट मीन्स कोट ऑफ n थीटा, डी थीटा इक्वल्स टू डी आर अपॉन आर, और ये है नेगेटिव का, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, प्लस log ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। कोट ऑफ थीटा का आपको मालूम है कितना होता है, log ऑफ साइन थीटा, ये होता है। अब n थीटा है, तो जो आपका थीटा के मल्टीप्लाई में है वो आ जाएगा अपॉन में, ठीक है ना, इक्वल्स टू log ऑफ r प्लस log ऑफ c। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से log ऑफ r इंटू सी हो जाएगा ये। अच्छा, और ये n आपका कहाँ चला जाएगा, n भी तो है ना यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये नेगेटिव भी तो है साइन यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऐसे नेगेटिव, ठीक है। तो ये इस साइड ले आएंगे इसको, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये यहाँ पर इसको c की बजाय माइनस log ऑफ c ले लेते हैं, क्योंकि ये दोनों टर्म एक साथ आएंगे पॉजिटिव, और ये साइड आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। log c की बजाय अगर आप माइनस के log ऑफ c ले लेते हैं, या फिर ये कह दो कि log ऑफ c इस साइड भी तो ले सकते थे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट किसी साइड भी ऐड कर दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अगर आप log ऑफ c यहाँ पर भी ऐड कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा log ऑफ c। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें जो प्रूफ करना है ना वो आ जाए, अदरवाइज आप तो जस्ट अगर c भी ऐड करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये आप इसलिए कर रहे हैं, इसलिए ऐड कर रहे हैं log ऑफ c और इसी साइड, ताकि आपका जो प्रूफ करना है इस फॉर्म में बनकर आ जाए, c टू दी पावर n, ठीक है ना। तो एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, n log c इक्वल्स टू n log r, और ये साइड आकर पॉजिटिव हो जाएगा ना टर्म, प्लस log ऑफ साइन n थीटा। log की प्रॉपर्टी से ये पावर n में आ जाएगी, c टू दी पावर n, ये कितना हो जाएगा, r टू दी पावर n, ठीक है। और log ऑफ c टू दी पावर n इक्वल्स टू log a प्लस log b, कितना हो जाएगा, log a b, बाय एंटी लॉग c टू दी पावर n इक्वल्स टू r टू दी पावर n टू साइन n थीटा, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री यही प्रूफ करनी थी। ये दी हुई थी आपको फैमिली ऑफ कर्व, प्रूफ करना था इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ये है। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट किया आपने पहले, लॉगरिथम लेने से थोड़ा इजी हो गया, नहीं तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आप डायरेक्ट भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते थे, ठीक है ना। वहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है इन दोनों में, क्योंकि ये आर भी तो थीटा का फंक्शन है और यहाँ पर भी थीटा का फंक्शन है, ठीक है। लॉगरिथम लेने के बाद ये यहाँ पर आपने जैसे ही ये इक्वेशन बनी उसके बाद आपने अप्लाई किया यहाँ पर, इसके बाद आपने डिफरेंशिएट किया थीटा के रेस्पेक्ट में, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई फैमिली ऑफ कर्व की। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपने ये इसको रिप्लेस कर दिया, तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। इसको सोल्व कर लिया आपने, जस्ट सोल्व करने के बाद ये ध्यान रखना log ऑफ c ऐड करना होगा आपको, जस्ट अगर c ऐड करोगे तो इस फॉर्म में कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, आपको c को फिर बाद में कुछ और कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। log ऑफ c को इसी साइड में ऐड करने पर, ना कि इस साइड ऐड करने पर, ये हो गया कि आपका थोड़ा जल्दी आंसर आ जाएगा।
अगर आप जस्ट सी भी ऐड करते ना, अपने यहाँ log c की जगह इस साइड सी भी ऐड करते हैं तो ये आ सकता था आपका, बट फिर सी को कुछ और अनदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट कंसिडर करना पड़ता आपको, ठीक है ना। जैसे हम पहले करते आए हैं कि 2b को c मान लेते हैं, 1/2 इंटू सी को दूसरा कांस्टेंट कंसिडर कर लेते हैं c1, ठीक है। इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपका ये डायरेक्ट आगे इस फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है, log ऑफ c से, ठीक है। एक क्वेश्चन इस आप सेम है, ट्राई कर लेना। एग्जाम्पल, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज फॉर द फैमिली ऑफ कर्व r to the power n into sin n थीटा इक्वल्स टू a to the power n, ठीक है। और इसका जो आंसर आएगा r to the power n into cos of n थीटा इक्वल्स टू c to the power n। सेम क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे cos की जगह sin से रिप्लेस कर दिया, और आंसर में भी देखो sin की जगह जो आंसर आ रहा है यहाँ पर cos हो जाएगा। बस जस्ट आपको एज ए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही करना है जस्ट, ठीक है। एक और एग्जांपल ट्राई कर लेना। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज फॉर द गिवन फैमिली ऑफ कर्व। कर्व आपका गिवन है, क्या गिवन है कर्व आपका? कर्व गिवन है r to the power n इक्वल्स टू a to the power n इंटू कोस ऑफ n थीटा। यहाँ पर भी पहले क्या लेना है, लॉग ले, ठीक है। लॉगरिदम से थोड़ा आसान हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना आप। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व r इक्वल्स टू c इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ पर भी दोनों साइड पहले आप क्या ले लेना, लॉगरिदम, तो c को एलिमिनेट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज what is next is find the orthogonal trajectories of the given family of curve and the family of curve is r equals to e to the power a theta, ठीक है ना, a theta where a is arbitrary constant या फिर पैरामीटर। a क्या है यहाँ पर, एक पैरामीटर है। e to the power 8 थीटा, ठीक है ना, a इंटू थीटा कितना है भाई, ये है आपका e टू दी पावर a इंटू थीटा। यहाँ पर भी हिंट क्या रहेगी, लॉगरिदम ले लेना, उसके बाद डिफरेंशिएट करना। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो, बट अगर लॉगरिदम ले लोगे तो उससे आसान हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, लास्ट टॉपिक है इसमें। अच्छा, सेल्फ ऑर्थोगोनल, हाँ लास्ट टाइम किया था ना। सेल्फ ऑर्थोगोनल, अगर किसी फैमिली ऑफ कर्व को सेल्फ ऑर्थोगोनल शो करना हो तो कैसे करते थे? आपके पास फैमिली ऑफ कर्व है एफ एक्स वाई सी इक्वल्स टू 0, तो जो ऑर्थो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी फैमिली ऑफ कर्व की, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की, वो क्या होंगी, दोनों सेम होंगी। तो ये फैमिली ऑफ कर्व क्या हो जाएगा, सेल्फ ऑर्थोगोनल, ठीक है ना। सेम अगर आ रही हैं दोनों, देखो इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसका सॉल्यूशन तो यही आएगा ना, क्योंकि इसी से आपको ये मिली है। तो और ये भी सेम है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, तो इसका सॉल्यूशन भी यही आ जाएगा। तो सेल्फ ऑर्थोगोनल में क्या होता है, किसी फैमिली ऑफ कर्व का एक मेंबर बाकी अदर मेंबर को 90 डिग्री पर कट करता है। ऑर्थोगोनली कट करना मतलब 90 डिग्री पर कट करना। प्रूफ ऐसे करते हैं अगर आपको शो करना हो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो आएंगी दोनों इक्वल शो कर देते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन हमने किए थे। एक आता है ऑब्लिक ट्रेजेक्टरीज।
देखो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री किसको बोलते थे आप? अगर आपकी गिवन फैमिली ऑफ कर्व, कोई कर्व आपका ये फैमिली ऑफ कर्व है और ये दूसरा कर्व है आपका। अगर ये कर्व इस फैमिली ऑफ कर्व के हर एक मेंबर को 90 डिग्री पर कट करता है तो हम कहते थे ये कर्व क्या हो जाता था, ये वाला ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। बट अगर ये 90 डिग्री के अलावा किसी और पर्टिकुलर पर कट करता है, जैसे मान लेते हैं ये फैमिली ऑफ कर्व है, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन इस फैमिली ऑफ कर्व के हर एक मेंबर को किसी अल्फा पर कट कर रही है, अल्फा एंगल पर। अल्फा क्या है आपका? 90 डिग्री के अलावा है, ठीक है ना। अल्फा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि अगर 90 डिग्री हो गया फिर तो इस कर्व को आप क्या कहोगे? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। अगर ये कर्व गिवन फैमिली ऑफ कर्व के हर एक मेंबर को एक किस एंगल पर कट करती है? अल्फा पर, तो इस कर्व को आप क्या बोलते हो? ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्री, ठीक है ना। कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख लेते हैं डायरेक्ट। फैमिली ऑफ कर्व आपके पास कोई गिवन होगा, एफ एक्स वाई सी इक्वल्स टू 0। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं आप। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, सी को एलिमिनेट करने के बाद जो एक फंक्शन आएगा उसमें एक्स आएगा, वाई आएगा और डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि वाई वन, ठीक है, इक्वल्स टू 0। वाई वन को थोड़े टाइम के लिए हम क्या मान लेते हैं? पी मान लेते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू पी। तो यहाँ पर वाई वन की जगह हम लिख देते हैं कोमा पी, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी है। अब ओब्लिक ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट करने के लिए आपको एंगल दे दिया जाएगा कि ओब्लिक ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट कीजिए। अगर एंगल फॉर एग्जांपल 45 डिग्री है तो अल्फा तो होगा आपके पास। अब यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ओब्लिक ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालते हैं? ऑर्थोगोनल में तो इसको माइनस के डी एक्स अपॉन डी वाई से रिप्लेस कर देते हैं। ओब्लिक ट्रेजेक्ट्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कैसे करते हैं? जो आपका p है डी वाई अपॉन डी एक्स है, उसको किससे रिप्लेस करते हैं आप? p प्लस टेन अल्फा, अल्फा आपको गिवन होगा p प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस p इंटू टेन अल्फा। p क्या है यहाँ पर आपका? डी वाई अपॉन डी एक्स, आपने माना है इसको p। जस्ट नोटेशन है सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा, ताकि इतना बड़ा ना लिखना पड़े आपको, जस्ट p लिख दो आप, ठीक है। तो ओब्लिक ट्रेजेक्ट्री की डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ जाएगी। p को इससे डी वाई अपॉन डी एक्स को रिप्लेस करने के बाद, है ना, तो आपके पास जो नई इक्वेशन आएगी x होगा उसमें y रहेगा, और p को आपने किससे रिप्लेस कर दिया? p प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस p इंटू टेन अल्फा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ओब्लिक ट्रेजेक्ट्री आ गई। जैसे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की क्या आती थी? डी वाई अपॉन डी एक्स को माइनस के डी एक्स अपॉन डी वाई से, और यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स को इससे रिप्लेस कर रहे हैं। अल्फा आपको गिवन होगा, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन आएगा वो आपकी ओब्लिक ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी, ठीक है ना। सेम प्रोसेस है, बस रिप्लेसिंग का थोड़ा है। सोल्व करने पर आपको ओब्लिक ट्रेजेक्ट्री मिल जाएगी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका। फाइंड द फैमिली ऑफ कर्व्स whose tangents form the angles. Find the family of curves whose tangents form the angle of pi by 4 with the hyperbola xy इक्वल्स टू c, ठीक है।
फैमिली ऑफ कर्व क्या दी गिवन है आपके पास, एक्स वाई इक्वल्स टू सी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसकी क्या निकालेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, पी प्लस टेन एल्फा अपॉन वन माइनस पी इंटू टेन एल्फा। और एल्फा कितना गिवन है यहाँ पे, पाई बाई फोर है, ये पाई बाई टू नहीं है, पाई बाई फोर, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को इससे रिप्लेस कर देंगे, पी यहाँ पर है पाई बाई एल्फा है पाई बाई फोर। उसके बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसको सोल्व करोगे आप, ठीक है। तो फैमिली ऑफ कर्व क्या गिवन है, एक्स वाई इक्वल्स टू सी। डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ दी साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स एज इट इज़ वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स को मान रहे हैं हम पी। वाई एज इट इज़ एक्स का वन, सी का कितना हो जाएगा 0, और p इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व आ गई। अब आप p को किससे रिप्लेस करोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ओब्लिक ट्रेजेक्टरी। कैसे निकालोगे, p को आप किससे रिप्लेस करोगे, p प्लस टेन एल्फा अपॉन वन माइनस पी इंटू टेन एल्फा, और एल्फा कितना है पाई बाई फोर। तो ये रिप्लेस हो जाएगा, p प्लस टेन पाई बाई फोर होता है वन माइनस टेन पाई बाई फोर हो जाएगा 1। तो आप इस इक्वेशन में p को किससे रिप्लेस करोगे, p प्लस वन अपॉन वन माइनस पी, ठीक है। रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा वन प्लस पी अपॉन वन माइनस पी इक्वल्स टू माइनस के वाई अपॉन एक्स। और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कितना आएगा, p की वैल्यू आएगी y प्लस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स। एक्स से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये होमोजीनियस है ना, होमोजीनियस। कैसे सोल्व करते हैं होमोजीनियस को, y अपॉन एक्स को v मानते हैं, लेट y इक्वल्स टू वी एक्स। वाई अपॉन एक्स को क्या माना आपने, v, दैट मीन्स y इक्वल्स टू वी एक्स। डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स। फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड किया था ना यही। तो p का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स ही तो है, तो उसको रिप्लेस कर देते हैं इससे, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, v प्लस वन अपॉन v माइनस, v साइड आकर निगेटिव हो जाएगा, है ना, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, v प्लस वन अपॉन वी माइनस वन माइनस वी। एलसीएम ले लेते हैं, v प्लस वन माइनस वी स्क्वायर प्लस वी अपॉन वी माइनस वन। डी वी के साथ v के टर्म्स ले लेते हैं, v माइनस वन अपॉन वन प्लस टू वी माइनस वी स्क्वायर डी वी, और डी एक्स के साथ x के टर्म्स ले लेते हैं, इंटीग्रेट। ये आपकी क्या आ गई थी, रिप्लेस करने के बाद ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी ये वाली, ये ओब्लिक की डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेशन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो गया आपका, प्लस log ऑफ c, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद 2 log x इक्वल्स टू प्लस log c इक्वल्स टू माइनस के log ऑफ वी स्क्वायर माइनस टू वी माइनस वन, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ये, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये आया ना ऊपर, देखो ध्यान से, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। और अपॉन में आएगा 2, उसको पहुंचा दोगे, देखो कोई नहीं, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप क्या करोगे, वन प्लस टू वी माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू टी। डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ दी साइड विद रेस्पेक्ट टू वन का 0, टू डी वी माइनस टू वी डी वी इक्वल्स टू डी टी। तो 2 कॉमन लेते हैं आप,
कितना आएगा, डी वी कॉमन ले लेते हैं और वी भी, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस वी डी वी इक्वल्स टू डी टी। तो v माइनस 1 डी वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, माइनस हाफ डी टी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस के हाफ 1/2 माइनस के इंटू डी टी 1/t, ठीक है, क्योंकि इसको आपने माना है t, और v माइनस 1 डी वी हो गया आपका डी टी अपॉन 2 माइनस के इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस log ऑफ c, माइनस 2 की मल्टीप्लाई इस साइड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा माइनस के log ऑफ t, t की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं 1 प्लस 2v माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 लॉग्स, ये कितना हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी से log ऑफ x इंटू सी, 2 log ऑफ x इंटू सी, 2 आ जाएगा आपका पावर में log ऑफ x इंटू सी का होल स्क्वायर, माइनस है यहाँ पे, -1 पावर चली जाएगी यहाँ पर, एंटी लॉग ले लेते हैं दोनों साइड, तो 1 प्लस 2v माइनस वी स्क्वायर टू दी पावर -1 इक्वल्स टू एक्स सी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर को दूसरा कांस्टेंट मान लेते हैं c1, v की वैल्यू पुट आउट कर देना है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका, v की वैल्यू कितनी है y अपॉन एक्स, एंड यू गॉट द आंसर। तो ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ था आपके पास, एंगल दिया हुआ था π/4, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट किया आपने, फैमिली ऑफ कर्व की आ गई, अब p क्या है यहाँ पर dy/dx, p को इससे रिप्लेस कर दिया आपने, अल्फा कितना था π/4, ये वैल्यू पुट आउट की, यहाँ पर p की को इससे रिप्लेस कर दिया, तो ये आ गई आपको, ये क्या आ गई आपके पास, ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्री की डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सोल्व करते गए आप होमोजीनियस बन रही थी, यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा जब आप v की वैल्यू पुट आउट कर दोगे तो, ठीक है। आंसर आएगा आपका, देख लेना मैच करके, वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी, ठीक है, यह आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज इन कार्टेशियन फॉर्म, इन पोलर फॉर्म एंड ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्रीज, ये 3 टॉपिक किए हैं आपने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री में, ठीक है ना। बाकी जो क्वेश्चन है रिवाइज कर लेना, जो असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं उनको भी ज़रूर ट्राई कर लेना, डेफिनेशन भी आपको मालूम होनी चाहिए। 3 स्टेप में करते हैं, फैमिली ऑफ कर्व आपको गिवन होगी, उसको उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे ए को एलिमिनेट करने के बाद, है ना, स्टेप 1 में। स्टेप 2 में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं, ये रिप्लेस करते हैं, ठीक है, पोलर में आप इस तरह रिप्लेस करते हैं, और वहाँ पर कार्टेशियन में dy/dx को माइनस के dx/dy से, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री मिल जाती है। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आती है उसको हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आई थी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, इसका सॉल्यूशन ही ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री दे देता है आपको, ठीक है। ये सब कांस्टेंट कहाँ ऐड करना है थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि कभी आपका क्वेश्चंस में इस तरीके से पूछेगा कि प्रूफ कीजिए, यही आएगी, आपका आंसर आएगा ये, बट आपको प्रूफ करना होगा कि ये प्रूफ कीजिए, तो इससे ये कैसे लाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके, ठीक है, ये सब ध्यान रखना। इंटीग्रेशन वगैरह, इंटीग्रेशन नहीं याद है आपको, रिवाइज कर लो एक बार, फर्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन ही क्या है, कैसे निकालते हैं, मैं कहूँगा कि एक बार 12th का कंप्लीट रिवाइज कर लो, क्योंकि बिना इंटीग्रेशन के नहीं हो पाएगा। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशन 3 चैप्टर हैं आपके 12th क्लास में, तीनों को अच्छे से रिवाइज होने चाहिए आपको, और पार्शियल डेरिवेटिव भी, है ना, पार्शियल डेरिवेटिव भी आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्री में क्या था आपका, ऑर्थोगोनल में क्या होता था,
अगर फैमिली ऑफ कर्व के हर एक मेंबर को दूसरा कर्व 90 डिग्री पर कट कर रहा है तो ये कर्व कहलाता था ऑर्थोगोनल। अगर ये कर्व किसी गिवन फैमिली ऑफ कर्व के हर एक मेंबर को अल्फा पर कट कर रहा है, कितने एंगल पर? अल्फा को, और अल्फा 90 डिग्री नहीं है, तो इस कर्व को कहते थे ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्री। कैसे फाइंड आउट करते थे? पहले फैमिली ऑफ कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट किया आपने, ये है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल आ गई आपके पास। उसके बाद ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्री की डिफरेंशियल इक्वेशन, पी को इससे रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखना बस। पी क्या माना हुआ है आपने? dy अपॉन dx। एल्फा आपको गिवन होगा कितने एंगल पर कट कर रही है, तो ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। ये रिप्लेस करने के बाद इसको सोल्व करोगे आप तो आंसर आ जाएगा आपका ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्री। ये एग्जाम्पल आपने देखा, हाइपरबोला फैमिली ऑफ कर्व गिवन था, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये फाइंड आउट किया आपने यहाँ पे, ठीक है। फिर रिप्लेस करने के बाद ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्री की ऑर्थोगोनल डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ गई आपके पास, इसको जस्ट आपने सोल्व किया, ठीक है। तो आपका ये जो है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं ट्राई कर लेना एज मच एज पॉसिबल। कोई क्वेश्चंस ना हो पा रहा हो तो उसको कमेंट में मेंशन कर देना, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में वो सोल्व हो जाए, ठीक है ना। और अगर कोई भी डाउट हो तो भी कमेंट कर देना ज़रूर। ओके, ठीक है, इसको लेक्चर को एंड करते हैं यहीं पर।